हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू चैनल। तो ये क्लिप है सोमवार की और सुबह के लगभग 10 के आसपास टाइम हो रहा था। मैं निराश हो गई थी कि आज भी ये लोग काम करने नहीं आएंगे और मैं थोड़ी फ्री हो गई थी। अपनी चाय जैसे ही छानी वैसे घर का बेल बजा। मैंने कहा कौन है, तो बोले हम लोग काम करने आए हैं। ऐसे लग रहा था कि भगवान आए हैं। मैं दौड़ के गेट खोली कि 2 दिन से मैं इन लोगों को इंतज़ार कर रही थी। एक दिन तो सिर्फ लेबर ही आया था काम करने और 2 दिन मिस्त्री नहीं आए थे। तो फाइनली ये कुछ भी जो फैला है इसको देख के बड़ा सुकून मिल रहा था कि चलो काम तो हो रहा है। और मेरे बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और ये लोग गुलेल लेके खेल रहे हैं। अगर मैं कपड़ा इस टाइम निकालूँ भी, वैसे हिम्मत भी नहीं रहती, इतनी दूर पैदल चल के धूप में आई रहती हूँ। थोड़ा मैं सांस लेती हूँ, तब तक ये लोग ना, गर्मी तो बहुत रहेगी, रास्ते में इन लोगों को बेचैनी होती रहेगी, पानी पीते रहेंगे, लेकिन घर आके ऐसे खेल उधम मचाते हैं। मैंने कहा चलो थोड़ी देर खेल ही लेते हो, वैसे भी ड्रेस गंदा हुआ रहता है, रोज़ का रोज़ धोना पड़ता है, तो चलो करो इसी में और शैतानी। और यहाँ काम चालू है। ये किचन के सामने थोड़ी सी दीवार उठी है। काम ना उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़ा ऐसे आड़ा टेढ़ा काम है, जिसको करने में ना बड़ा टाइम लग रहा है। अभी ये पाइप काटेंगे, इसको साइड में सेट करेंगे। ऊपर छत से पानी वाला पाइप है, तो छत से एक ही जगह ये लिंक है, तो इसलिए इसको बनाना भी ज़रूरी है, नहीं तो इसको बंद भी कर सकते थे। और चैम्बर निकालना है, फिर इसमें इस पाइप एडजस्ट करना है। प्लम्बर को बुलाए हैं लेकिन आया ही नहीं। वो एक दिन बाद आएगा, देखिए पता नहीं कब आएगा, कब सेट होगा। ये मंडे को तो नहीं हो पाया। और ये काम इसको टाई बीम बोलते हैं। इसको डाल तो दिए, लेकिन फिर अगले दिन इसको तोड़े, फिर पाइप तोड़े, तो बड़ा ऐसे मीन मेख वाला काम है। और ये जो उस तरफ किचन से दरवाज़ा निकाले हैं, वही दरवाज़ा इसमें लगाएंगे। और इस कमरे में ख़ास करके मैं ये कमरा बनवा रही हूँ भगवान के लिए, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा मेरे व्लॉग में कि मेरे जो भगवान जी हैं, मंदिर जो है वो किचन के थोड़ा ऐसे साइड में था और आने जाने में ऐसे रास्ते में था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कोई भी आता जाता तो वो दिखता था। मुझे लग रहा था कि भगवान के लिए मुझे अलग से रूम बनवाना चाहिए, तो बस वही बन रहा है। और ये किचन मैंने तुड़वा दिया है, कुछ अपने हिसाब से सेट कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग बताइए कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। मुझे तो लग रहा है कि पहले के अकॉर्डिंग कुछ इसमें स्पेस हो गया है। और वो जो प्लेटफॉर्म था वो काफ़ी ऊंचाई पे था, तो काम करने में भी कुछ झंझट हो रही थी। तो मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म अगर थोड़ा अपने से डाउन रहता है तो फिर काम करने में आराम रहता है, इजी रहता है। इस साइड में दीवार लगेगा और मैं यहाँ 2 बेसिन लगवा रही हूँ, सेट करा रही हूँ। अभी आप लोग देखेंगे आगे। और अभी कुछ तो ऐसे सेटिंग वटिंग की है, बालू वालू डाले हैं, फिर इसके ऊपर स्लैब डालेंगे। तो पहले से थोड़ा 1-2 इंची ये डाउन है। हाँ भैया। और अभी तो बन के आ गया है, अच्छा लग रहा है। और ये देखिए इधर भी अभी काम चालू है। और कमरा उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, भगवान के लिए हो जाएगा। एक आग तख्ता यहाँ एडजस्ट हो सकता है, बच्चे यहाँ पढ़ भी सकते हैं कुछ इस हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा करके यहीं बरामदे में बच्चे पढ़ते हैं। अगर सर भी आते हैं इनके पढ़ाने, फिर कोई आया रहता है तो फिर उसके सामने पढ़ाना उतना सही नहीं लगता है। तो मुझे लग रहा था कि, और बच्चे भी अगर अंदर कमरे में बोलो तो वहाँ जाते नहीं, कहते हैं डर लगता है। तो यहाँ कमरे में रहेंगे तो अपना पढ़ लेंगे और एक किनारे भी रहेंगे। गुड मॉर्निंग। इसको किस तरफ करे। तो अभी सुबह के टाइम क्या हो रहा है, 10:20 है। और मैंने कल अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था पर कंटिन्यू नहीं रखा, और क्योंकि इतना सारा कल काम था, मैं कल वीडियो भी एडिट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने कल शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया। क्योंकि जो 2-3 दिन से मुझे टेंशन था कि घर में कोई काम नहीं हो रहा है, तो फाइनली काम शुरू हो गया था। उसको बार बार देखना, बताना, तो ये था कि बार बार बुलाए जाते थे कि ये कहाँ से होगा, ये कैसे होगा। मुझे भी लग रहा था कि अभी मैं देख लूँ, नहीं बाद में फिर अगर कुछ गलत निकला तो फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा ठीक कराने का। तो बस इस वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और मैं आज कोशिश कर रही हूँ, मेरा काम भी, मैं किचन भी देख रही हूँ, उसको भी मैनेज कर रही हूँ। आज मैं कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा एडिट किया अभी थोड़ा बाकी है, लेकिन जो कल का ब्लॉग है उसको मैंने एंड नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ, और थोड़ा मैं खुश भी हूँ। काम तो बहुत ज़्यादा फैला है, और
यहाँ से नहीं दिखेगा, अभी बाहर चलती हूँ तो दिखाती हूँ। और आप लोग कल का ब्लॉग पक्का देखिएगा। कल जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। आप लोग को मैं एक ख़ास इंसान से मिलाऊंगी जो आप लोग को देख के बड़ा मज़ा आएगा। सबको नहीं, हो सकता है जिसको अवधि बात समझ में आएगी उनको ही मज़ा आएगा। कल का डिज़ाइन है आज मेरे घर काम करने, तो इस वजह से कल का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज मैं नहीं बताऊँगी। फ़िलहाल अभी मैं किचन में हूँ। इसमें मतलब वो तो दिख ही रहा है, दूध है और कुकर में मैंने एक साथ ही दाल चावल बंद करके रख दिया है। और 2 दिन से मेरे बच्चे टिफ़िन में लौकी नहीं लेके जा पा रहे थे। मैं अचार पराठा बना के दे रही थी क्योंकि लौकी लाए ही नहीं थे। पीछे बैकग्राउंड देखिए कैसे दिख रहा है, तो लौकी लाए नहीं थे। और 2-3 दिन से मेरे यहाँ अदरक ख़त्म था। और पता है, जब मेरी सास ना मतलब मेरी सास को चाय ज़्यादा पसंद है, तो वो फिर बिना अदरक के चाय नहीं बन सकती है ना। तो मेरी सास शुक्रवार को घर चली गई थी। उसके 1 दिन 2 दिन पहले से मैं कह रही थी कि अदरक ख़त्म हो गया है, ले आना। मुझे ज़्यादा चाय में इंटरेस्ट है नहीं। कैसे भी करके लौंग इलायची में कूट के चाय में डाल के बना रही थी। मैं सोच लो आज 5वां 6वां दिन है। मैं इनसे कह रही थी अदरक नहीं है लेके आइए, लेकिन ले ही नहीं आता। आज सुबह मुझे गुस्सा लग गया अचानक। मैं इतने दिन से कह रही हूँ, सुन ही नहीं रहे हो। तो अदरक लाए, साथ में लौकी भी आ गई है, बच्चों की फेवरेट। सोच रही हूँ मैं दाल चावल लौकी की सब्ज़ी रोटी बना लूँ। और कल ना दूध उबलते उबलते काफ़ी जल गया था, तो दूध ज़्यादा बचा ही नहीं था, इसलिए मैं दही भी नहीं बना पाई। मट्ठा है तो आज के लिए काम चल जाएगा। मैं तो नहीं पीती हूँ, गणेश पीते, ये पीते हैं। वीडियो एंड करते करते इतनी सारी बातें आ गई, तो ये इतना है। तो आज का ब्लॉग एंड करती हूँ और अभी से एक नया ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा ताकि मैं आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। कल का ब्लॉग पक्का देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ऐसे लोगों से बात करने में। और आप लोग मुझे कल का ब्लॉग देख के पक्का बताइएगा आप लोग को कैसा लगता है। मुझे बहुत मज़ा आता है सच्ची।